बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोस, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोस, आज जो अहम टॉपिक हम टेकअप करने जा रहे हैं वो है ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 452 पाकिस्तान पीनल कोड, यानी 452 दफ़ा की दुरुस्त तशरीह। डियर फेलोस, उमूमी तौर पे जब 452 को इन्वोक किया जाता है तो कुछ ऐसी चीज़ें जो इसकी एसेंशियल्स हैं और जो इसके प्री रेक्विजिट्स हैं या सिन क्वा नॉन हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से इसकी मिस एप्लीकेशन होती है। आज हम इसकी ट्रू एप्लीकेशन के लिए इस सेक्शन को चंद लैंडमार्क जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की हैं उनकी रोशनी में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ जो सेक्शन 442 है जिसके अंदर हाउस ट्रेसपास और 452 जिसके अंदर इस सेक्शन को बयान किया गया है उसको हम डिस्कस करेंगे। डियर फेलोस, अगर 452 की बात करें तो 452 सेक्शन के 3-4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर उनमें से कोई मिस हो तो इसकी एप्लीकेशन नहीं हो सकती। अगर सेक्शन 452 को पहले मैं रीड आउट आपके सामने करूं तो फिर हम बेहतर तरीके से इसको समझ सकेंगे। सेक्शन 452 ये कहता है कि हु एवर कमिट्स हाउस ट्रेसपास, यानी फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिक्विजिट फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 452 इज हाउस ट्रेसपास, के इसमें हाउस ट्रेसपास का होना जरूरी है। अब हाउस ट्रेसपास को डिफाइन किया गया है 442 के अंदर। 442 ने यह कहा कि कोई भी शख्स जो कि क्रिमिनल ट्रेसपास करने की नीयत से किसी घर के अंदर दाखिल होता है या वहां पर रहता है, किसी टेंट के अंदर दाखिल होता है या वहां पर रहता है, या वेसल के अंदर दाखिल होता है या वहां पर रहता है, जो कि एज अ ह्यूमन डिवेलिंग के तौर पर यूज हो रहा है, या एनी बिल्डिंग एज अ प्लेस फॉर वर्शिप इस्तेमाल हो रही है, और एज अ प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी इज सेट टू कमिट हाउस ट्रेसपास। यानी पहला इसका इंग्रेडिएंट पूरा करने के लिए जरूरी है कि जो शख्स हाउस ट्रेसपास कर रहा है, हाउस ट्रेसपास 442 को पहले कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जरूरी है कि वो किसी घर में दाखिल हो जो कि ह्यूमन डिवेलिंग के तौर पर यूज हो रहा है, या टेंट जो कि खैमा है उसके लिए यूज हो रहा हो, या कोई वेसल कश्ती जो कि बतौर डिवेलिंग जो है ह्यूमन डिवेलिंग जो है वो यूज हो रही है, और इसी तरह कोई ऐसी चीज जो जगह है प्लेस ऑफ वर्शिप के तौर पे यूज हो रही हो, या फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी यूज हो रही हो, उसके अंदर क्रिमिनल ट्रेसपास कमिट करने के लिए दाखिल होता है तो वो हाउस ट्रेसपास होगा। तो पहला इसका रिक्विजिट ये हुआ कि ये जो प्लेसेस बताई गई हैं वहां पर अगर कोई बंदा दाखिल होगा, आगे जो चीजें बताई गई हैं विद द इंटेंशन ऑफ कमीशन दैट, तो फिर 452 का इतलाक होगा। आगे वो क्या है, हैविंग मेड प्रेपरेशन फॉर काजिंग। फिर दूसरा इंग्रेडिएंट ये है कि उसने तैयारी की हो, किस लिए, कि टू काज हर्ट टू एनी पर्सन, किसी शख्स को हर्ट काज करने के लिए, फॉर असॉल्टिंग एनी पर्सन, उस पर हमलावर होने के लिए, और फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेनिंग एनी पर्सन, या उसे रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करने के लिए वहां पर वो दाखिल हो, या फॉर पुटिंग एनी पर्सन फियर ऑफ हर्ट और ऑफ असॉल्ट और ऑफ रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, या हर्ट काज करने का, फियर काज करने के लिए, असॉल्ट काज करने का, फियर काज करने के लिए, या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का फियर काज करने के लिए। तो फिर 452 का दूसरा जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो पूरा होगा। अब डियर फेलोस, इस सेक्शन के अंदर तो इतनी ही बात बताई गई, लेकिन आगे मुख्तलिफ सिचुएशंस ऐसी क्रॉप अप हुई जहां पर ये सोचने पर अहले इल्म और कोर्ट्स जो है मजबूर हुई कि क्या इन सिचुएशन में ये अप्लाई होगा या नहीं होगा। अब प्रेपरेशन कैसे पता चलेगा कि कोई प्रेपरेशन प्रिपेयर्ड है फॉर काजिंग 3 थिंग्स जो कि इसके अंदर मेंशन की गई हैं। तो जजमेंट्स ने ये कहा, ये जो जजमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, इन जजमेंट्स के अंदर 2022 MLD पेज 10 59, 2021 LHC पेज 6887, 2021 SCMR पेज 70, 2009 PCRLJ पेज 1259। इन जजमेंट्स के अंदर ये बताया गया कि to gauge as to whether the person is prepared for causing hurt
or for causing assault or for causing wrongful restraint or putting any person in fear of all three things, any one of all three things, तो देखा ये जाएगा कि आया कि वो शख्स आर्म्ड विद वेपन था या नहीं था। अगर वो आर्म्ड विद वेपन नहीं था तो फिर इस 452 की जो एप्लीकेशन है वो मशकूक हो जाएगी। अब ये जो जजमेंट मैंने आपके सामने रखी, इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा इट इज क्रिस्टल क्लियर फ्रॉम द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस that petitioners were not armed with any weapon at the time of alleged occurrence. In this way, applicability of section 452 PPC is highly doubtful. ये फेलोज दूसरा जो इसके अंदर एसेंशियल इंग्रेडिएंट है जो ऑनरेबल कोर्ट्स ने सेटल किया वो ये था कि अमूमी तौर पे रिलेटिव्स जो हैं वो हैव इजी एक्सेस टू द हाउसेज ऑफ ईच अदर, वो आपस में लड़ पड़ते हैं। जैसे बहनोई जो है वो अपने सालों के साथ जो है लड़ पड़ता है, या कोई भी जो भाई आपस में लड़ पड़ते हैं, या चाचा ताई आपस में लड़ पड़ते हैं, या मामू बांजा आपस में लड़ पड़ते हैं, तो ऑल दीज पीपल हैव इजी एक्सेस टू ईच अदर हाउसेज। तो उनके लिए उन हाउसेज में दाखिल होना कोई इशू नहीं है और उनके दाखिले पे किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होता। अब अगर उनका कोई झगड़ा होता है और उसके नतीजे में ये कोई हर्ट काज हो जाता है तो क्या 452 की एप्लीकेशन होगी? वो असाल्ट कर देता है क्या 452 की एप्लीकेशन होगी? या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का ऑफेंस कमिट होता है तो क्या 452 की एप्लीकेशन होगी या नहीं होगी? ये फेलोज, इस पर ऑनरेबल कोर्ट ने बड़ा थारोली रिसर्च करके जितनी भी जजमेंट्स थी उनको इस जजमेंट के अंदर बयान किया। जो लास्ट जजमेंट मैंने आपके सामने रखी 2022 MLD पेज 1059, इसके अंदर ऑनरेबल कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि इवन अदरवाइज बोथ द पार्टीज वर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर एंड प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 452 PPC वर नॉट अट्रैक्टेड अगेंस्ट देम एज दे हैड एक्सेस टू द हाउसेज ऑफ ईच अदर विदाउट इंटरफेरेंस। यानी अगर वो आपस में क्लोज रिलेटिव्स हैं और वो एक दूसरे के घर में जाते हैं और दे हैव इजी एक्सेस टू एंटर इनटू द हाउसेज ऑफ ईच अदर, और वो जो एंटरिंग है दैट डज नॉट कंसीडर टू बी इंटरफेरेंस बाय एनी वन ऑफ देम यूजुअली, तो फिर ऐसी सिचुएशन में 452 का इतलाक नहीं होगा। डी फेलोस, ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका पूरा होना जरूरी है इस सेक्शन की को इन्वोक करने के लिए, इसके इतलाक के लिए। थैंक यू सो मच।